हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी और एयरफोर्स में काम करने वाले एक पूर्व अधिकारी डेविड ग्रुश के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में शपथ लेकर यह दावा किया गया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और साथ ही साथ एक नॉन ह्यूमन बॉडी यानी कि एक ऐसी बॉडी है जो इंसान की नहीं है, संभवतः एलियन थी। डेविड ग्रुश के इस दावे के बाद पूरी दुनिया भर की मीडिया में सनसनी फैल गई है। यह खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। तो आखिर इस दावे की क्या है सच्चाई और क्या है पूरा मामला, जानिए खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, मैं अमन शर्मा वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पृथ्वी ब्रह्मांड में ऐसे ही समझना चाहिए जैसे समुद्र में एक पानी की बूंद। इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन ना हो, इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लंबे समय से एलियंस और उनके एयरक्राफ्ट्स को देखे जाने के तरह तरह के दावे किए जाते रहे हैं। सबसे पहले सन 1947 में एक अमेरिकी पायलट द्वारा एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ देखे जाने की जानकारी दी गई थी। यह पायलट अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन के ऊपर फ्लाइंग कर रहा था, तब इनके फाइटर जेट के कैमरे द्वारा कुछ ऐसे यूएफओ की तस्वीर ली गई जिसको पहचान कर यह दावा किया जा सकता था कि यह किसी दूसरी दुनिया के लोगों के हैं। साथ ही साथ 1950 के दशक में ही मैक्सिको से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक डॉक्टर एक ऐसे व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर रहा है जो कि बिल्कुल इंसानों जैसा दिख रहा है लेकिन इंसान है नहीं। दावा किया जाने लगा कि ये एक एलियंस है। यूट्यूब पर इस तरह की तमाम फुटेज देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ ये तस्वीर उस ज़माने की है जब फ़ोटो एडिटिंग इतनी एडवांस तकनीक की नहीं थी, इसलिए इस तस्वीर की सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता। हाल ही में जो दावा किया गया है उसकी पूरी सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी और एयरफोर्स में काम करने वाले एक पूर्व अधिकारी डेविड ग्रुश ने साल 2022 में एक विस्टल ब्लोअर कंप्लेंट दायर की थी। विस्टल ब्लोअर एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि सरकारी विभागों में पहले काम करता था और अब उन्हीं सरकारी खुफिया राज को वो पब्लिक के सामने लाने का प्रयास कर रहा हो। उनकी इस कंप्लेंट पर तब कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हाल ही में 26 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद में एक रक्षा और बॉर्डर इश्यूज को लेकर की गई मीटिंग में डेविड ग्रुश को बुलाया गया और इस मीटिंग में डेविड ग्रुश ने यह दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक यूएफओ है जो कि उन्हें दशकों पहले मिला था और क्रैश्ड हो गया था, यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अमेरिका के पास एक खुफिया स्पेस मिशन है जो कि दशकों से चलाया जा रहा है, जो कि अमेरिका के एरिया 51 में है। एरिया 51 वही इलाका है जहां पर अमेरिका अपने खुफिया शस्त्रों और स्पेस प्रोग्राम को दशकों से चलाता आ रहा है। डेविड ग्रुश ने यह दावा किया कि जब वे अमेरिकी एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी में काम करते थे तब उनकी मुलाकात ऐसे दो पायलट से हुई जिन्होंने उस क्रैश होते हुए यूएफओ को देखा, साथ ही साथ एक नॉन ह्यूमन बॉडी को भी देखा जो अब की अमेरिकी सरकार के पास है। अमेरिका सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री उस यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है और साथ ही साथ उस ह्यूमन बॉडी पर भी, नॉन ह्यूमन बॉडी पर भी रिसर्च कर रही है। डेविड ग्रुश का यह दावा अमेरिकी संसद के दौरान शपथ लेकर किया गया है, इसलिए इस दावे को नकारने की गुंजाइश बहुत कम है। इस दावे में बहुत ज़्यादा सच्चाई होने की संभावना है। साथ ही साथ इस दावे के बाद अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों के द्वारा यह भी अपील की गई है कि अगर सरकार के पास इस तरह की कोई खुफिया यूएफओ और उससे जुड़ी जानकारियां हैं तो उसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए। हालांकि
अमेरिका की तरफ से यूएफओ और एलियंस को देखे जाने के दावे ये कोई नए नहीं हैं। साल 2020 में ही अमेरिका ने 3 वीडियो ऐसे अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 3 ऐसे वीडियो जारी किए गए थे जिनसे यह दावा किया जा रहा था कि ये एक यूएफओ के वीडियो हैं जो कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट S-18 में लगे हुए कैमरे द्वारा लिए गए थे। इसके बाद साल 2021 में ही अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही यह दावा किया कि उन्होंने साल 2004 से लेकर साल 2021 के बीच लगभग 150 ऐसे यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे हैं जो कि किसी दूसरी दुनिया के हो सकते हैं। तो आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है ये भविष्य में देखने वाली बात होगी जब सरकार द्वारा इसकी प्रतिक्रिया सामने आएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।